Hello बच्चों, let's see this question. This question says phase diagram of CO2 is shown as follows. Based on above, find the correct statements. A. 298 Kelvin is the normal boiling point of liquid CO2. B. At 1 atmospheric pressure and 190 Kelvin, CO2 will exist as gas. C. CO2 solid will sublime above 195 Kelvin under normal atmospheric pressure. D. Melting point and boiling point of CO2 will increase on increasing pressure. Key concept for this question is CO2 एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये एक सब्लिमेट की तरह बिहेव करता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के बाद ये तीनों फेज में प्रेजेंट हो सकता है. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज at 1 atmospheric pressure CO2 solid is a sublimate. ये एक सब्लिमेट है और सब्लिमेट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो बिना लिक्विड फेज में जाए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेज में चला जाए, उसे कहा जाता है सब्लिमेट. और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फेज में प्रेजेंट हो सकता है. जैसा कि CO2 के लिए प्रेशर और टेम्परेचर वर्सेस फेज डायग्राम दिया गया है, इस फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट ए है वो है 298 केल्विन इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर CO2 का बॉइलिंग पॉइंट. तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर है 195. और इस कंडीशन में CO2 केवल दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है. यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये केवल दो फेजेस में करता है. वो फेज है एस एंड जी. सॉलिड एंड गैस फेज में एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट वाली तो सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्जन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी लिक्विड का बॉईल करना. तो 298 केल्विन जिस पर कि 298 केल्विन पर ये हमें यहाँ मिलता है, यहाँ हमें एक पॉइंट मिलता है जिस पर प्रेशर है 67 एटमॉस्फेरिक, और ये प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है. 298 केल्विन इज नॉट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2 because pressure is 67 एटमॉस्फेयर. सो एक गलत स्टेटमेंट है. बी स्टेटमेंट इज at 1 atmospheric pressure and 190 Kelvin CO2 will exist as gas. तो ये पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पर हमें ये पॉइंट मिलता है जिस पे टेम्परेचर है कितना 195 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि टेम्परेचर क्या हो 195 या इससे ज़्यादा हो. टेम्परेचर क्या हो 195 हो या इससे ज़्यादा हो, तो ये दोनों फेस एग्जिस्ट करेगी, क्या सॉलिड एंड गैस. और टेम्परेचर अगर 195 से कम है तो केवल सॉलिड फेज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर अबव 195 दोनों फेज एग्जिस्ट करेगी. बोथ फेजेस कौन कौन सी, सॉलिड एंड गैस विल एग्जिस्ट. दोनों फेज क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी. बट टेम्परेचर इज बिलो 195, मतलब एट
190 Kelvin. Only solid phase will exist. Solid phase exist करेगी. So B also a incorrect statement. And the C is CO2 will sublime above 195 Kelvin under normal atmospheric pressure, जिसे हम ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं. ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर, if pressure is 1 atmospheric and temperature is greater than, if pressure 1 atmospheric pressure and temperature greater than 195, क्या होगा, both phase exist और CO2 will sublime. CO2 will sublime. So एक correct statement है. D, melting point and boiling point of CO2 will increase on increasing pressure. Melting point related है solid liquid phase से. Melting point solid liquid phase से related है और यहाँ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व सॉलिड लिक्विड फेज के लिए हमें इस तरह से मिलता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ऑन increasing pressure, on increasing pressure melting point also increases. On increasing pressure melting point also increases. और ये वाला कर्व जो लिक्विड गैस फेज के लिए है, ये लिक्विड गैस फेज के लिए है, तो ये कर्व रिप्रेजेंट करता है किसे, बॉइलिंग पॉइंट को. और यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 217 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर एक ट्रिपल पॉइंट मिलता है और इस ट्रिपल पॉइंट पर तीनों फेज क्या है, इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ यहाँ दो ही फेज एग्जिस्ट करती है और सॉलिड लिक्विड इस तरह से एग्जिस्ट करेगी और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद केवल लिक्विड गैस फेज एग्जिस्ट करेगी. तो इस टेम्परेचर के बाद यहाँ केवल लिक्विड गैस फेज एग्जिस्ट करेगी और प्रेशर बढ़ने के साथ यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो दोनों इंक्रीज होंगे क्योंकि कर्व का जो स्लोप है पॉजिटिव है. प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व कैसा है, पॉजिटिव स्लोप का है. तो प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, साथ में यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. तो डी ऑल्सो इज करेक्ट. राइट आंसर फॉर दिस question is 1 CD. Hope you understood it well. Best of